फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या हो सकते हैं? तो नंबर 1 हो सकता है कि आप एक बिगनर हैं, म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जस्ट स्टार्ट किया है आपने। आपको म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, मार्केट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है और आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए सुटेबल फंड्स होंगे इस वीडियो में आगे। नंबर 2, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, लाइक आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं ना, 20 ईयर्स 30 ईयर्स, और उतने लंबे पीरियड के लिए आप श्योर नहीं हैं कि आप अपने फंड्स को ट्रैक कर पाएंगे कि नहीं, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि नहीं आने वाले समय में, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसे फंड्स चाहिए होंगे जिसमें ज़्यादा ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 हो सकता है वैसे इन्वेस्टर्स जो कि 10, 20, 40, 50, 100 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए भी इस वीडियो में काफ़ी अच्छे स्कीम्स अवेलेबल हैं। और नंबर 4 वैसे इन्वेस्टर जिन्हें मार्केट का आइडिया है, जिन्हें म्यूचुअल फंड्स का भी आइडिया है, लेकिन उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है कि वो अच्छे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकें, उसे ट्रैक कर सकें, उसका रिव्यू कर सकें। तो उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए भी इस वीडियो में जो फंड्स बताए जा रहे हैं वो सूटेबल हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज के इंडेक्स फंड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन इंडेक्स फंड्स के साथ खासियत ये है कि यहाँ पे आपका मार्केट नॉलेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, म्यूचुअल फंड्स का नॉलेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि ये इक्विटी है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर रादर आपको अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के लिए हमने सिर्फ वैसे इंडेक्स फंड्स को सेलेक्ट किया है जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट का लिमिट है, वो सिर्फ हमने 100 करोड़ का रखा है यहाँ पे। दैट इज़ 100 करोड़ से ज़्यादा AUM जिन फंड्स का है उन्हीं को यहाँ पे इंक्लूड किया है। जनरली हम 500 करोड़ का रखते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड्स में कुछ कैटेगरीज में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए AUM का जो लिमिट है उसे कम किया गया। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी 30 के कुछ फंड्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप कुछ फंड्स के डिटेल्स चेक कर सकते हैं जो कि S&P BSE सेंसेक्स के इंडेक्स को रिप्लिकेट करते हैं। तो रिप्लिकेट करने का मतलब ये हुआ कि BSE सेंसेक्स में टोटल 30 स्टॉक्स हैं, मार्केट कैप वाइज टॉप 30 स्टॉक्स, दैट इज इंडिया की मार्केट कैप वाइज सबसे बड़ी कंपनीज, 30 बड़ी कंपनीज। तो इसमें ही ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इस इंडेक्स में इन स्टॉक्स का जो एलोकेशन है, लाइक रिलायंस है, HDFC है, ICICI, इस तरह के स्टॉक्स का जो वहाँ पे एलोकेशन है, लाइक किसी का 5% है, किसी का 10% है, किसी का 2% है, किसी का 1% है, तो उसी तरह का परसेंटेज एलोकेशन भी ये फंड्स लेंगे और सेम स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप इन फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट चेक कर सकते हैं, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, और साथ ही इनके बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये भी ध्यान में रखें कि इंडेक्स फंड्स कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करते हैं, उनका रिटर्न्स बेंचमार्क से हमेशा कम आएगा। इंडेक्स फंड्स को सेलेक्ट करते वक्त आपको ये देखना है कि जिस फंड का रिटर्न उसके बेंचमार्क के बिल्कुल आसपास है, ज्यादातर होराइजन्स में, उसी को हम एक अच्छा इंडेक्स फंड बोल सकते हैं। या फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी भी इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर जितना कम हो, ट्रैकिंग एरर के साथ साथ एक्सपेंस रेशियो भी अलग से आप देख सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो अगर कम है तो वहां पे भी चांसेस यही है कि उस इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस है वो रिलेटिवली बेटर आएगा। लेकिन हाँ, लेमन टर्म्स में बेस्ट यही है कि आप सिर्फ ये देख लें कि बेंचमार्क के पास किसका रिटर्न ज्यादा आ रहा है। तो अगर ज्यादातर होराइजन्स में किसी फंड का बेंचमार्क के बिल्कुल आसपास रिटर्न आ रहा है, तो उस फंड को, उस इंडेक्स फंड को हम एक अच्छा इंडेक्स फंड बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगर आप 1 ईयर में देखें, 1 ईयर, तो यहाँ पे देखिए 1 ईयर में निपॉन इंडिया का बेंचमार्क के रिटर्न के सबसे आसपास में रिटर्न है और सबसे ज्यादा भी है इसका। और अगर 3 ईयर में अगर आप देखें तो यहाँ पे इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा है। 5 ईयर में अगर आप देखें तो यहाँ पे ICICI का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा है।
और निपॉन का भी आसपास ही है। और 10 ईयर में अगर आप देखें तो वहाँ पे एचडीएफसी का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है। यहाँ पर आप निफ्टी 50 को रिप्लिकेट करने वाले कुछ फंड्स के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बंधन, जो कि पहले आईडीएफसी था, निपॉन, एसबीआई, आईसीआईसीआई और यूटीआई के फंड्स को इंक्लूड किया गया है। ये फंड्स मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को रिप्लिकेट करने वाले कुछ फंड्स के नाम डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नावी है, डीएसपी है, एसबीआई, यूटीआई और आईसीआईसीआई के फंड्स को इंक्लूड किया गया है। ये सारे फंड्स इंडिया की मार्केट कैप वाइज जो टॉप 50 कंपनीज हैं, उसकी बाद की जो टॉप 50 कंपनीज है उनमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट्स वाई इसका नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो यहाँ पे सेंसेक्स 30, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, ये तीनों ही कैटेगरीज में जो भी स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक्स को हम लार्ज कैप के स्टॉक्स बोलते हैं। यहां पर आप ये भी ध्यान में रखें कि सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं वो सेम स्टॉक्स आपको मिलेंगे, लेकिन निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल अलग है। उनमें किसी भी तरह का ओवरलैप नहीं है। यहाँ पर आप निफ्टी 100 को रिप्लिकेट करने वाले फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो एक्सिस का ये फंड है और ये फंड इंडिया की मार्केट कैप वाइज टॉप 100 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये फंड भी लार्ज कैप के स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करता है। अभी तक हमने जिन इंडेक्स फंड्स के बारे में जाना है वो सारे लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 ईयर्स जरूर हमें रखना चाहिए इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और आगे वाले जो भी हम इंडेक्स फंड्स के बारे में जानने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की फंड्स हैं। तो वहाँ पे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ पे आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 10 ईयर्स का जरूर रखना चाहिए। यहाँ पर आप निफ्टी मिड कैप 150 को रिप्लिकेट करने वाले कुछ इंडेक्स फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आदित्य बिरला, आईसीआईसीआई और निपॉन इंडिया के डिटेल्स हैं यहाँ पे। ये फंड्स मार्केट कैप वाइज इंडिया की जो 150 मिड कैप कंपनीज हैं उनमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की कैटेगरी है, बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 के इंडेक्स को रिप्लिकेट करने वाले फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई, मोतीलाल और निपॉन इंडिया के फंड्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये जो फंड्स हैं वो मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 250 स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्योर स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये सारे फंड्स बहुत ज्यादा रिस्की हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 10 ईयर्स का जरूर रखना चाहिए। और साथ ही अगर कोई बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता है तभी इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर आप निफ्टी 500 के फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ये है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे ये फंड मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो निफ्टी 500 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स, मिड कैप के 150 स्टॉक्स और साथ ही स्मॉल कैप के टॉप 250 स्टॉक्स का भी एक्सपोजर मिल रहा है। इस फंड में भी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये फंड भी लार्ज कैप के फंड के मुकाबले ज्यादा रिस्की है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा कल का, दैट इज सैटरडे शाम का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे मैं 7:30 to 8:30 PM को लाइव आता हूं। उसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को पूछ सकते हैं। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर आप किसी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं या फिर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।